बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि गेस्ट पोस्टिंग में ब्लॉगिंग क्या इम्पोर्टेंस रखती है या आर्टिकल राइटिंग क्या इम्पोर्टेंस रखती है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग और आर्टिकल राइटिंग। ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ का नाम है और लोग नहीं जानते कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आपने लिस्ट करवानी होती है किसी वेबसाइट पे और उसका रिव्यू लिखना होता है, आपने उसके मतलब उसके प्राइसेस, उसका पूरा बायोडेटा हमने लिखना होता है। तो जब भी कोई लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे या गूगल पे सर्च करेंगे और आपकी वेबसाइट सामने आएगी और आपकी प्रोडक्ट का पूरा एक आर्टिकल लिखा होगा, रिव्यू होगा, उसके अंदर उसकी प्राइसिंग होगी, उसके अबाउट ईच एंड एवरीथिंग होगी, तो और लोगों को पता चलेगा ये प्रोडक्ट क्या है, तो लोग वहां से देख के उस चीज को परचेज करेंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। और इसी तरह हर चीज के मतलब वेबसाइट्स हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ब्लॉगिंग या आर्टिकल रीडिंग बहुत ज्यादा है। लोगों ने जब भी कोई चीज प्रोडक्ट बाय करनी होती है तो वो कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, वहां पे उस प्रोडक्ट के बारे में आर्टिकल पढ़ते हैं और उसके बाद वो चीज खरीदते हैं। पाकिस्तान में इतना अभी ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन, शॉपमैन और हर किसी भी जो भी कोई बिजनेस कर रहा है उसके लिए एक वेबसाइट की जरूरत होती है। स्कूलों के लिए वेबसाइट्स की जरूरत होती है, उसके अंदर वो आर्टिकल लिखवाते हैं और जिससे पता चलता है कि इस स्कूल में क्या है, किस तरह का नॉलेज दिया जा रहा है, किस तरह की यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वेबसाइट बहुत जरूरी है और उसके ऊपर जो आर्टिकल हैं वो मस्ट होते हैं। तो इसलिए आर्टिकल राइटिंग बहुत जरूरी है। तो मुख्तलिफ लोग जो बिजनेसमैन हैं या कोई भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो उनको आर्टिकल राइटर की जरूरत होती है और वो ये राइटिंग वाले लोगों से राइट करवाते हैं या फ्रीलांसर से ये काम करवाते हैं और बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास टाइम नहीं होता और जरूरी नहीं कि हर बंदे के पास ये नॉलेज हो कि वो नेट यूज कर सके और मुख्तलिफ वेबसाइट्स का उनको पता हो कि वो किस तरह से कोई आर्टिकल जनरेट कर सकता है। तो इस तरह जब भी कोई ब्लॉग लगवाता है या आर्टिकल राइट उसने करवाना होता है तो वो फ्रीलांसर्स के पास जाता है। तो फ्रीलांसर्स मुख्तलिफ टूल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वो चैट जीपीटी को यूज कर सकता है, गूगल बार्ड को यूज कर सकता है। इसके अलावा वो और में मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनको यूज करके वो आर्टिकल राइट करवाता है। तो इसके बाद वो इसकी रिफ्रेजिंग करता है। एज इट हम उसको पेस्ट नहीं करवा सकते, तो इसके लिए वो मुख्तलिफ टूल्स यूज करता है। तो मैं आज आपको गूगल की ही एक साइट बताऊंगी जो कि बहुत ही वैलिड है और यहाँ से आप विदाउट प्लेजरिज्म आप एक आर्टिकल जनरेट करवा सकते हैं जिसमें कि ह्यूमन टच होता है और आप इसको एज इट पेस्ट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि आर्टिकल्स को हम अपने क्लाइंट को किस तरह डिलीवर करेंगे। तो वो सारा प्रोसेस मैं भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने वो आर्टिकल अपने क्लाइंट को शेयर करना है। तो सबसे पहले हम गूगल की एक साइट जेमिनी को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ये 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको गूगल डॉक्स में बताती हूँ। गूगल डॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक ब्लैंक शीट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जो भी आर्टिकल राइट करवा के लाएंगे उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको यहाँ पे एडिट करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से हम क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक आर्टिकल राइट करवाएंगे। इसके लिए हम गूगल की ही वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है जेमिनी। तो
यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये जो भी एआई टूल्स हैं वो आपके प्रॉम्प्ट या कमांड के मुताबिक आपको आर्टिकल जनरेट करके देगा या आपको ब्लॉग लिख के देगा। तो सबसे पहले हम किसी भी कैटेगरी का प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हेल्थ के हवाले से लिख लेते हैं। आजकल किडनीज का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स किडनीज के आ रहे हैं, तो हम किडनी के हवाले से कोई आर्टिकल यहाँ से जनरेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कमांड दी है, एक प्रॉम्प्ट लिखा है। यहाँ पे हमने एक कमांड दी है, राइट एन यूनिक आर्टिकल प्लेजरिज्म फ्री विद ह्यूमन टच, राइट 10 काजेज ऑफ किडनी फेलियर विद सूटेबल पिक्चर्स। तो हमने ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट पुट किया है और उसके बाद हम जनरेट के आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो इसने हमें एक प्रॉपर आर्टिकल लिख के दे दिया है, जिसमें उसने हमें इस आर्टिकल के रिलेटेड एक पिक्चर भी दी है किडनीज की, और उसके बाद उसने हमें 10 जो है वो काजेज भी बता दी हैं कि क्या काजेज होती हैं किडनीज फेलियर की। तो उसने हमें ये सारा पॉइंट्स में बता दिया है जी। तो ये देखिए, बिल्कुल उसने नंबर 1 पे डायबिटिक्स बताया है, नंबर 2 पे हाई ब्लड प्रेशर बताया है, नंबर 3 पे उसने बताया है ग्लोमीरो लोन फ्राइड्स, नंबर 4 पे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, नंबर 5 पे यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, नंबर 6 पे ऑटो इम्यून डिजीजेस, नंबर 7 पे सीवियर डिहाइड्रेशन, नंबर 8 पे सर्टन मेडिकेशंस, नंबर 9 पे सीवियर इन्फेक्शंस, नंबर 10 पे हार्ट डिजीज। तो ये 10 काजेज उसने मेजर जो है हमें बता दी हैं। उसके बाद उसने बताया है टेकिंग चार्ज ऑफ योर किडनी हेल्थ। उसने कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस भी की हैं कि किडनी फेलियर से बचने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो ये उसने एक्स्ट्रा हमें लिख के दिया है, जो कि हमारे आर्टिकल के लिए अच्छी बात है। तो इसमें इसने लिखा है मेंटेन अ हेल्दी वेट, मैनेज ब्लड शुगर लेवल, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, स्टे हाइड्रेट, ईट अ बैलेंस्ड डाइट, डोंट स्मोक, लिमिट अल्कोहल इनटेक, गेट रेगुलर चेकअप्स। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसने हमें दे दी हैं। तो हम एज इट इज को कॉपी कर लेंगे पूरे आर्टिकल को। ये हमारा पूरा आर्टिकल यहाँ पे गूगल डॉक्स में हमने आके राइट कर दिया है। हमारी यहाँ पे पिक्चर भी आ चुकी है। इसके बाद हमारा पूरा आर्टिकल नीचे लिखा गया। अब हम इसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत बोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ये जो हेडिंग है इसको हम मजीद बोल्ड करना चाहते हैं, तो इसकी राइटिंग हम इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद अगर हम बाकी राइटिंग को भी बोल्ड करना चाह रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। 12 पे रख लेते हैं हम इसको। इसके बाद हम 1 बाय 1 ये पहले हेडिंग्स की राइटिंग चेंज करेंगे, बड़ी करेंगे हम इसको। जी, तो इस तरह हमने पूरा हमने इसकी जो हेडिंग्स थी उनको हमने
बोल्ड कर दिया है, बड़ा कर दिया है। अब जिनके नीचे लाइन है तो हमें ये यहाँ पे सजेशन मिलती है कि इसके जो स्पेलिंग्स हैं, जहाँ पे रेड नीचे लाइन लगी हुई है, इसको हम रिमूव करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें 10 काजेस लिखी हैं। हम इसी तरह क्लाइंट हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा, जिस चीज के मतलब जो हमें टाइटल देगा उसके मतलब हम जेमिनी से आर्टिकल जनरेट करवा लेंगे और उसके अकॉर्डिंग पिक्चर्स भी हमें जेमिनी जनरेट करके देगी और हम एज इट यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत, और इसकी राइटिंग वगैरह चेंज करेंगे। अगर हम कलर यहाँ देना चाहें तो हम कलर भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी लाइन स्पेसिंग वगैरह करनी हो तो सारा काम यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिंक अब कोई जनरेट करेंगे, जो बैक लिंक्स होते हैं, जो हमारा क्लाइंट्स कहता है कि मेरी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक पेस्ट करें जो कि उसका बैक लिंक होगा, और इस आर्टिकल को जब भी हम किसी वेंडर साइट के ऊपर पब्लिश करवाएंगे तो वहां पे जो ट्रैफिक होगी वो उस स्पेसिफिक लिंक को क्लिक करके तो वो क्लाइंट की फ्रेश वेबसाइट पे जाएगी। इस तरह जो वेंडर साइट की ट्रैफिक है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी आपके क्लाइंट की वेबसाइट पे जो कि न्यू है, और इस तरह उसको बहुत सा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे हम कोई भी अब लिंक पुट करेंगे तो हमारे पास जो भी कोई लिंक है हम वहां से पेस्ट करके लाएंगे, या जो हमारे क्लाइंट ने हमें लिंक दिया है वो हम यहाँ पे लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ से कोई भी लिंक पेस्ट कर देती हूँ। और दोबारा हम अपने साइट पे आएंगे तो यहाँ पे जहां भी हम लगाना चाहेंगे लिंक वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी हम पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन के ऊपर हम अगर इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो हम ये इंसर्ट लिंक के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे वो लिंक हम पेस्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो ये फर्स्ट लाइन जो है वो हमारी क्लिकेबल बन गई है। अब कोई भी बाहर से रीडर आएगा तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा क्लाइंट की वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको क्लिक करें तो ये नीचे एड्रेस आ जाएगा, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट हो गई इस साइट पे। ब्लॉगर साइट है ये, तो यहाँ पे ये रीडायरेक्ट हो चुकी है। तो ये हमारा लिंक जो है वो प्रॉपर लग चुका है, तो ये हमारा बैक लिंक होगा। तो इस तरह हम बैक आते हैं, यहाँ पे हम पुट कर चुके हैं। अब हम एक लिंक लगा चुके हैं, हम और भी किसी जगह पे ये पेस्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी एक एंड पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं रीड मोर, और इसको हम क्लिकेबल बनाएंगे। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो वाला लिंक पेस्ट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा वर्ड भी क्लिकेबल बन चुका है। अगर हम इसको भी क्लिक करेंगे तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा ब्लॉगर वेबसाइट पे। अब हम यहाँ पे कोई भी अगर लिंक हम वहां पे पेस्ट करेंगे तो वो वहां और उस लिंक के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर देगा।
हम बैक जाते हैं तो यहाँ पे हमारे 2 बैक लिंक लग चुके हैं। तो यही गेस्ट पोस्टिंग है, तो जिसमें हम बैक लिंक्स लगाते हैं। ये प्रॉपर ये निचोड़ मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपने वेंडर साइट पे ये आर्टिकल पब्लिश करवाना है तो वो भी आप शेयर पे क्लिक करके यहाँ से लिंक निकालेंगे और वेंडर साइट को भेज देंगे, वो खुद ही यहाँ से पब्लिश करवा देगा। अदरवाइज अगर आप पहले क्लाइंट को चेक करवाना चाह रहे हैं कि ये हमने आपका आर्टिकल लिख दिया है, आप इसको देख लें, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई चेंजिंग करनी है, कोई और पिक्चर्स लगानी है, कुछ और लिखवाना है तो वो भी हमें बता दें, तो वो भी हम यहाँ से शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये सेव का ऑप्शन है और यहाँ से हम कॉपी लिंक करेंगे, और डन कर देंगे। तो हमारे पास ये लिंक कॉपी हो चुका है। इस लिंक को हम अब जहां भी शेयर करेंगे तो हमारा आर्टिकल हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह उम्मीद करती हूँ कि आपको आर्टिकल पब्लिश करने का और लिखने का सारा मेथड, सारा प्रोसेस समझ आ चुका है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ आर्टिकल राइटिंग की जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आर्टिकल राइटिंग हो या ब्लॉग राइटिंग हो, तो ये आप ये जॉब्स हासिल कर सकते हैं और बहुत इजीली विद इन 10 मिनट आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं और उससे आप लाखों अर्निंग कर सकते हैं। कि क्योंकि बाज़ औकात 20,000 से लेके 50,000 तक एक आर्टिकल की प्राइस हो सकती है। तो आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल्स बनाएं और आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉगिंग राइट करने के जॉब्स हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।